Good morning, ninth class. This is your Beehive Books English book. First lesson is the fun they had. ठीक है, जो ये स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके अंदर उन बच्चों को दिखाया गया है जो 2157 ईयर में जा चुके हैं। ठीक है, 2157 जो ईयर है, इसके अंदर बच्चे आज के बच्चों की तरह स्कूल नहीं जाते हैं, टीचर उन्हें नहीं पढ़ाते हैं, उनको टीचर नहीं रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं, और उनकी जितनी भी एजुकेशन होती है सब कंप्यूटर्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो मैं इस स्टोरी को स्टार्ट कर रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। अब आप भी सुनोगे इस स्टोरी को तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप सुनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर, कि जो ये स्टोरी हम पढ़ेंगे ये फ्यूचर पर सेट है। वैन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, कि जैसे हम आज स्कूल जा रहे हैं तब शायद वहाँ पर इस तरह से स्कूल नहीं है। हाउ विल चिल्ड्रन, तब बच्चे क्या तो पढ़ते थे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, कि जो नीचे डायग्राम दे रखा है उससे आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो स्कूल्स ऑफ फ्यूचर्स है, रोबोटिक टीचर है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, वर्चुअल क्लासरूम एंड मूविंग ई टेक्स्ट। मेरे ख्याल से 50 नहीं तो 70% तो आप अभी फेस ही कर रहे हो लॉकडाउन की वजह से, ई लर्निंग नहीं हो रही है आपकी। इन पेयर्स, रोबोटिक टीचर नहीं है। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। डिस्कस, इसमें 3 चीज़ें डिस्कस करनी है जो आपको पसंद है अपने स्कूल की और जो आप चेंज करना चाहते हो, 3 ऐसी चीज़ों के बारे में। ठीक है, राइट दैम डाउन, उन्हें लिखना है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न स्क्रीन, क्या आपने कभी भी कंप्यूटर या टेलीविज़न स्क्रीन पर वर्ड्स पढ़े हैं? हाँ, आज तो आप कह सकते हो कि हाँ हमने पढ़े हैं। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम को जब सारी की सारी पढ़ाई आपकी कंप्यूटर्स के थ्रू हो रही है? कर सकते हो आज के टाइम में तो। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, कोई भी बुक प्रिंट नहीं हो रही है पेपर पर। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप सोचोगे कि ऐसी बुक्स अच्छी होंगी? चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो मार्गी नाम की लड़की है, यहाँ पे गर्ल है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट डेड नाइट इन हर डायरी, कि मार्गी ने लिखा है ये अपनी डायरी में रात में ऑन द पेज हेडेड, जिसके ऊपर डेट लिखी हुई है 17 मई 2157, 17 मई 2157। शी रोट टूडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, उसने क्या लिखा था कि आज टॉमी को सच में एक असली बुक मिली है, रियल बुक मिली है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडपा थे जो दादाजी थे, उन्होंने बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम डैट, उसके ग्रैंडफादर ने क्या बताया, देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब सारी की सारी कहानियाँ कहाँ पे प्रिंट होती थी? पेपर पर। दे टर्न द पेजेस, वे पेजेस को टर्न करते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि क्या है उस बुक के? येलो है, क्रिंकली, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर किसी भी बुक को आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक टच नहीं करोगे तो उसके पेजेस अजीब से हो जाते हैं, जैसे आप बोलते हो कि रेनी डेज में हो जाते हैं, मुड़े मुड़े से, टाइट टाइट से, लाइक एज। एंड इट वॉज फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड विल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। अब जो मार्गी थी वो कैसे पढ़ती थी कि कंप्यूटर पे पढ़ती थी, तो जब मन में आया कर्सर अप डाउन करा उसके वर्ड चलते थे। ठीक है, लेकिन जो हमारी बुक होती हैं उनके पेजेस टर्न उनके पेजेस टर्न होते हैं लेकिन वर्ड मूव नहीं करते। तो कह रहे हैं कि ये उनके लिए बड़ा ही फ़नी था वर्ड्स को पढ़ना, जो कि एक ही जगह पर रहते थे, मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे स्क्रीन पर मूव करते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। अब वो हम जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, हम पेजेस को टर्न करते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे हम कर्सर को अप एंड डाउन करते हैं। तो इसी बारे में लिखा है, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, द पेज को टर्न करते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स होते थे ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहली बार पढ़ा है। गी सैड टॉमी ने कहा, गी व्हाट ए वेस्ट, क्या कूड़ा है। वाई यू आर थ्रो विद द बुक,
यू जस्ट थ्रो इट अवे। क्या आपने ये क्यों रख रखी है यहाँ, कब से है पता नहीं, इसे तो फेंक देना चाहिए। आई गैस, मैंने सोचा, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत सारी मिलियन बुक्स, लाखों करोड़ों बुक्स होती हैं। इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हमें नहीं लगता कि हमें इसे फेंकना चाहिए। सेम विद माइंड, मेरे हिसाब से, सेड मार्गी। मार्गी ने भी कहा, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। टॉमी की एज है जो, वो 13 की है, तो उन्होंने पहले कभी ऐसी बुक नहीं देखी है। शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा यह तुम्हें कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। ठीक है, अब ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे पॉइंट कर दिया है, इशारा कर दिया है, क्योंकि वह बिजी है रीडिंग में। इन द एटिक, एटिक में छत पर, छत भी नहीं बोल सकता आप, जनरली हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं टांड। ठीक है, जो छत से नीचे होती है लेकिन रूफ के नीचे होती है, जो टांड टाइप में। व्हाट इज़ अबाउट, यह किसके बारे में, स्कूल। मार्गी वाज कौन फुल स्कूल, अब मार्गी है मतलब कि बड़े ही ताजुब के साथ स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल पसंद ही नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी स्कूलों को पसंद नहीं करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर, लेकिन इस टाइम तो वो और भी ज़्यादा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स। जो उनके मैकेनिकल टीचर हैं, उन्होंने उसे एक ज्योग्राफी का टेस्ट दिया है, ठीक है, और जिसमें वह बुरा सा बुरा कर रही है, अच्छा नहीं कर रही। Her mother had shaken her hand sorrowfully and sent for the county inspector। और उसकी मम्मी है जो, उसके मतलब कि वो सिर झुका के जैसे खड़ी है, तो sorrowfully है, शेकन कर रही है। उसके मैकेनिकल टीचर ने बताया और कहा है कि इसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजना पड़ेगा। काउंटी इंस्पेक्टर, अभी आपको अगर मैं सारा सस्पेंस यहीं खोल दूँगी तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे। He was a round little man with a red face and a whole book of tools with dials and wires। यह एक छोटा सा आदमी है जिसका रेड फेस है, हॉल बॉक्स ऑफ टूल है, with dials and wires। He smiled at Margie and gave her an apple। वह मार्गी की तरफ मुस्कुराया, उसने उसे एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart। Margie had hoped that he would not know how to put it together again, but he knew how, all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lesson was shown and the question were asked। That was not so bad। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। एक्चुअली क्या आता है, जो मार्गी की मैकेनिकल ज्योग्राफी का रोबोटिक था वो ख़राब हो चुका था। ठीक है, तो वो टेस्ट में अगर सही भी करती थी ना, रोबोट गलत कर देता था। तो उसको सही करने के लिए वहाँ पे जो इंस्पेक्टर आया हुआ था, ठीक है, उन्होंने उसे सही करा है, जो भी XYZ उनके अंदर परेशानी थी। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि उसकी जो लार्ज ब्लैक, वो चाहती नहीं थी कि वो सही हो, लेकिन वो सही हो गए। ठीक है, वो द्वारा वही मार्गी को नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, उसके बाद उसे प्रेस करना पड़ रहा है, अपने क्वेश्चन से सॉल्व करने पड़ रहे हैं, जो पंच कोड होती है। ठीक है, दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। या कब से देख रही है, वो 6 साल की है जब से। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। मैकेनिकल टीचर ने अब कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगाया, उसके मार्क्स का वो सही हो गया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। जो इंस्पेक्टर है उन्होंने मुस्कुराया अपना काम ख़त्म करने के बाद। पेटेड मतलब थपथपाना, और मार्गी के हेड को थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, उसने अपनी मम्मी से कहा, उसकी मम्मी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह लड़की का फॉल्ट नहीं है मिसिस जॉन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, कि जो हमारा जोग्राफी का सेक्टर था इस रोबोट के अंदर, उसका लेवल चेंज हो गया था। तो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। आई हैव स्लॉड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। तो मैंने इसका लेवल अगेन 10 years का कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब इस मतलब सब सही है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने द्वारा मार्गी का हेड
थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब निराश है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू all together. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी ये सोची थी कि अगर मेरा टीचर ख़राब हो जाएगा तो कुछ दिन के लिए मेरे से दूर चले जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम टॉमी का जो टीचर थे, ठीक है, उनका सारा का सारा क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था हिस्ट्री सेक्टर। तो कुछ दिन के लिए वो चले गए थे, महीनों के लिए। तो सोची थी कि शायद मेरा भी टीचर चला जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। So she said to Tommy, उसने टॉमी से कहा, why would anyone write about school? तो स्कूल के बारे में कोई लिखेगा कोई, मतलब कि मार्गी ये विचार में यह है कि सबके लिए स्कूल क्या है, एक बुरी सी चीज़ है, ठीक है, जिसको कोई पसंद नहीं करता। तो ऐसी बुक के बारे में, ऐसी चीज़ के बारे में लोग लिखेंगे क्यों जो इतनी बुरी है। क्लियर? टॉमी लुक्ड एट हर विद हर सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसकी तरफ देखा अपनी बड़ी बड़ी आँखों से, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, और बताया कि यह हमारे स्कूल की तरह नहीं थे। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने स्कूल थे। दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों सैकड़ों साल पुराने। ही एडिड लॉफली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, और वो बड़े मतलब कि प्रोनाउंस कर रहा है जैसे कितना बड़ा सीनियर है। सेंचुरीज एगो, सदियों पुराने। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को नुकसान पहुँचा। वाज हर्ट, ठीक है, हर्ट आप जानती हो। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। अच्छा मुझे नहीं पता उस टाइम पे स्कूल कैसे थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने थोड़ी देर के लिए किताबें पढ़ी। देन सेड, शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर होता था। एनीवे दे हैड ए टीचर होता था उनके पास। और टीचर कैसा? श्योर दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर था, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। कि वह उनका रेगुलर टीचर नहीं होता था, इट वाज ए मैन। कि जैसा हमारे रोबोटिक टीचर हैं ऐसे टीचर नहीं होते थे उस टाइम पर, इंसान होते थे। एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, उसने बॉयज़ को बताया, एंड दस थिंग एंड गिव दैम होमवर्क एंड आस्क दैम क्वेश्चन, कि लड़के और लड़कियों को बताया जाता था, वो होमवर्क देता था बच्चों को, क्वेश्चन पूछता था। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता मार्गी के अकॉर्डिंग। श्योर ही इज़, नहीं यकीनन वह था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, अब कह रहे हैं कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वे जानते हैं ऐसी, ठीक है। और मैं ना इस चीज़ के लिए ना आपसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात पे विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं किसी अजनबी को अपने घर में पढ़ाने के लिए अलाउड नहीं करूँगी, नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में कोई अजनबी पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, टॉमी हंसी के साथ हंसता है। यू डोंट नो मच, मार्गी तुम्हें ज़्यादा नहीं पता। द टीचर डिड नॉट लाइव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड्स वेंट देयर, तब उस टाइम पर स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी और बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ वे सभी एक ही एज के होते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मम्मी तो कहती है टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है हर एक बच्चे और लड़की के, हर एक लड़के और लड़की के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वह हर एक बच्चे को अलग अलग पढ़ाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे पसंद नहीं है, मार्गी ने कहा जल्दी से। शी वॉन्टेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी अबाउट दिस फनी स्कूल, उन्हीं फनी स्कूल्स के बारे में इंटरेस्ट ले रही है मार्गी भी, कि पुराने ज़माने में स्कूल कैसे होते थे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश वैन मार्गीज मदर कॉल्ड, कि अभी उनकी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, आधी भी बातें ख़त्म नहीं हुई। उनकी मम्मी ने आवाज़ लगाई मार्गी की ने, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की तरफ देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिस्टर जॉन्स, मिस्टर जॉन ने कहा नाउ, एंड इज़ प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी, हाँ ये टाइम किसके लिए है, टॉमी के लिए है।
मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, स्कूल के बाद, मे बी शायद। ही सेड नॉनचैलेंटली, ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वह सीटी बजाते चला गया है। द डस्टी ऑल बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने हाथ में उस डस्टी बुक को लेते हुए मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका स्कूल कहाँ था, बेडरूम के साथ वाले साइड, राइट साइड में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन थे, मतलब कि स्टार्ट थे, और रोबोटिक थे तो मतलब कि रेडी थे, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहे थे। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, यह रेगुलर का काम होता था सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर, और क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी छोटी लड़कियां जल्दी सीखती हैं अगर वह रेगुलर पढ़ते हैं, मतलब कि अगर बच्चे रेगुलर पढ़ेंगे तो रेगुलर अच्छा सीखेंगे। द स्क्रीन वाज लेट अप, स्क्रीन पर आ गया, अब आगे कंप्यूटर पढ़ रही है। इट सेड, उसने कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब कंप्यूटर पे क्या शो हुआ है कि आज हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक कर रहे हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम एडिशन को करेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कि आप अपना कल का होमवर्क इसमें इंसर्ट करें। मार्गी डेड सो विद ए साई, मार्गी ने किया, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंड फादर्स मदर्स वाज ए लिटिल बॉय, फादर्स फादर वाज ए लिटिल बॉय। लेकिन मार्गी के दिमाग में भी क्या चल रहा है, वही पुराने स्कूल चल रहे हैं जहाँ उनके दादा के दादा भी गए हैं। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और जो आस पड़ोस के बच्चे थे सभी आते थे स्कूल में पढ़ने के लिए। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में चिल्लाते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में इकट्ठे बैठे हुए। गोइंग होम टुगेदर, घर इकट्ठे जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, दे लर्न द सेम थिंग, पूरे दिन सेम चीज़ सीखते हैं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट, सो, और मतलब कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं होमवर्क करने में, और आपस में बातें भी करते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और इंसान क्या थे वहाँ पे, टीचर्स थे, लोग क्या होते थे, टीचर। द मैकेनिकल टीचर वर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर जो मार्गी के थे वो फ्लैशिंग कर रहे हैं स्क्रीन पर। वेयर वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मतलब कि मैकेनिकल टीचर पढ़ाया जा रहा है, मार्गी का ध्यान कहीं और है। मार्गी वाज सिंगिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि जो पहले ज़माने में लोग बच्चे होते थे वो कितने मज़े करते थे। शी वाज सिंगिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी कि उनके मज़े के बारे में जो वो उस टाइम पर करते थे। ओके, 9th क्लास, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था द फन दे हैड, मैंने कम्प्लीटली रीड कर दिया है। आप इस वीडियो को प्लीज़ देख लेना और समझ लेना। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप पे फ़ोन नंबर है मेरा आपके पास, सभी के पास, तो मेरे से पूछ लेना। इसके फोकस वर्ड और ग्लॉसरी ये कर लेना आप लोग, ठीक है, ओके।